आइए तो आज हमारे बीच पूनम सिंह जी है और इनसे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। एक बैठक रखा गया था, आज भी बैठक था और 2 दिन पहले भी पार्क भी होटल में बैठक था, उसी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप लोग जो है पार्क भी में जो बैठक की थी, किस उद्देश्य से रखा गया था बैठक? सबसे पहले मैं आपके चैनल को स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से मुझे जितने भी लोग दिख रहे हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। पार्टी में जो भी प्रोग्राम रखा गया था, खैर आप सभी लोग जानते हैं, वह एक राजपूत महापंचायत का संगठन था और उस संगठन का उस दिन मुख्य रूप से संगठित किया गया, तो उसी का नाम था। और उद्देश्य शायद मैं ना बताऊं क्योंकि जानती हूं लेकिन नहीं बताना चाहती हूं। आप सभी लोग इसका उद्देश्य जानते हैं। अच्छा, क्या मतलब आप लोगों ने राजपूत महाजुटान जो हुआ, राजपूत महापंचायत जो हुआ, उसमें क्या लगता है इस बार बीजेपी को राजपूत जो है वोट नहीं देना चाहते हैं या फिर जदयू को नहीं देना चाहते हैं या कोई तीसरा पार्टी जो है तीसरा मतलब मोर्चे की तलाश में? देखिए, वहां पर मैं भी गई थी और मुझे जाने का उद्देश्य कुछ अलग था। चाहे वहाँ का बैठक का तमाम योजनाएं कुछ अलग हो, लेकिन मेरे जाने का मकसद था कि मैं क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ है और क्षत्रिय समाज को मैं समाज नहीं बल्कि अपना परिवार मानती हूँ। तो ये अपने परिवार का मेरा पुकार था, तो मैं अपने परिवार के साथ जाकर वहाँ खड़ी थी। और अभी बात रही जैसे कि भाजपा के क्षत्रिय समाज के लोग वोट देंगे या नहीं देंगे, तो ये जो वहाँ पर शोरगुल हुआ, जो जुटान हुआ, ये तो आने वाली वक्त बताएगी। लेकिन ये बात का हम भी जरूर बताएंगे कि जब क्षत्रिय समाज की कोई भी राजनीतिक पार्टी जब उनकी मान्य सम्मान नहीं दे रही है, तो क्षत्रिय समाज को किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन क्यों करे? नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि किसी भी पार्टी को क्षत्रिय समाज के लोग अब समर्थन नहीं करेंगे। जब तक उनकी मान सम्मान, उनके अधिकार नहीं मिलती है, तो लोग नहीं करेंगे। अच्छा, आर.के. सिंह के हार से नाराज आप लोग चल रहे हैं या फिर बिहार के किसी भी राजपूत नेता को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया, इस वजह से आप लोग नाराज चल रहे हैं? देखिए, आर.के. सिंह का हार से नाराजगी नहीं है, इससे हम सभी को दुख है। चाहे किसी भी जाति का नेता हो, बात यहाँ जाति की अब नहीं आती है, हम जाति सूचक से बात नहीं करेंगे। किसी भी जाति का नेता हो, आर.के. सिंह ने आप सभी लोग देखा होगा कि आरा का बेहतर तरीका से विकास किए थे और आर.के. सिंह के हारने से दुख नहीं है, आरा का विकास रुक जाने से दुख है। आप देख रहे हैं कि पूरे चारों तरफ आरा की स्थिति जो जल जमाव हर जगह हुआ है। एक साल सुदामा प्रसाद जी को भी सांसद के रूप में हम लोग नियुक्त किए हैं, लेकिन अब तक क्या हुआ? वहाँ देखिए 0 माइल पे इसी तरह से पानी का जल जमाव लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि गोला से लेके जो बस स्टैंड आया जा रहा है पीछे पीछे सदर अस्पताल के, कि स्थिति पैदल भी चलने में दयनीय है। तो उनको इस पे विचार करना चाहिए। तो दुख हारने और जीतने से नहीं है, दुख विकास से है कि 10 साल हमारा आरा पीछे चल गया आर.के. सिंह के हारने से। अच्छा, राजपूत समाज मीटिंग कर रहा था, मतलब अभी बार अभी और ग्रांड में भी मीटिंग हुआ, फिर 17 सितंबर को भी रमना मैदान भरने की तैयारी हो रही है। इसके बावजूद कहा जाता है कि राजपूत समाज ने आर.के. सिंह को वोट नहीं किया, जिस वजह से हारे। पवन सिंह का फैक्टर अलग था, लेकिन राजपूत समाज के लोग ही घर से वोट नहीं देने गए। देखिए, ये हमारे हिसाब से गलत बात लगती है। भले लोग पवन सिंह को भी टारगेट करते हैं, मैंने कभी पवन सिंह से मिली नहीं हूँ, लेकिन उसकी भावनाओं को मैं अच्छी तरीक़ा से जानती हूँ। वो ऐसा व्यक्ति है, मन की बहुत सच्चा आदमी है, दिल का भी बहुत भोला आदमी है। भले उसके राजनीतिक माहौल से उसे अलग अलग तरीके से उसे बोध किया जा रहा है, मैं नहीं रोक पा रही हूँ, लेकिन वो सिर्फ जीतना चाहता था, वो समाज के कल्याण करना चाहता था। उसका कुछ ऐसा मनसा नहीं था कि हम खड़ा होकर इनको हरा दे, उनको हरा दे, ऐसा उनकी कोई मनसा नहीं थी। तो फिर पवन सिंह का फैक्टर कैसे आ गया था कि पवन सिंह की वजह से लोग हार गए, या फिर आपके समाज के लोग वोट देने नहीं? ऐसा बात नहीं था। ये हारने की तमाम और भी जो भी कारण है आप सभी जानते हैं, लेकिन पवन सिंह के कारण वो हारने का कोई ऐसा नहीं था। और ये भी गलत बात है कि राजपूत समाज के लोग नहीं चाहे थे जिताने के लिए, ये थोड़ा सा गलत बात है कि एक तो उस समय इतना गर्मी का मौसम था कि महिलाएं थोड़ा सा इच्छुक नहीं हो पाई। ये रीजन था कि महिलाएं वोट देने नहीं गई थी और कहीं कहीं आर.के. सिंह में जो गलती थी उस बात को लोग के हृदय से लगा था, जिनके कारण जनता में
क्रोध थी। कौन सी समस्या थी जो आर के सिंह जैसे एक बड़े नेता की समस्या बन गई है, जिसकी वजह से लोग वोट देने नहीं गए, या फिर गर्मी का बहाना बना के महिलाएं वोट देने नहीं गई? देखिए, सबसे बड़ी बात था कि आर के सिंह विकास किए थे, और जो काम करेगा वो तो भाई दहाड़ेगा। कि हम काम किए हैं तो अपने काम पे उनको गर्व थी कि हमने काम किया है तो हम जीतेंगे, और जनता को भी चाहिए था कि जो काम किया है वो चाहे कोई भी जाति का हो उसका समर्थन करना चाहिए था। तो कहीं कहीं शायद क्षत्रिय समाज के लोग उनसे सक्रिय कुछ बात बोले होंगे जिनका वो माने नहीं रखे थे। इस बातों से वो लोग दुखी थे और वोट देने कुछ लोग नहीं गए थे, और गर्मी का भी कुछ कारण था, कुछ रीजन गर्मी का भी था। गर्मी की वजह से लोग वोट देने, बाकी लोग तो गए जिनको गर्मी नहीं लगा। जो लोग गए, जिनको चाहे उनको जिताए। अच्छा, चुनाव के समय, बिहार चुनाव के समय एकजुटता मतलब हो रही है, सभी लोग जुट रहे हैं, लेकिन ये 2024 का जो चुनाव हुआ जिसमें आर के सिंह आ रहे, उस समय तो ये एकजुटता नहीं दिखाई। फिर से पूछिए। जो अभी एकजुटता आप लोग दिखा रही हैं, वो आर के सिंह के समय तो एकजुटता नहीं दिखाई गई। इसलिए नहीं दिखाई गई है कि जैसे देखे होंगे आप लोग उसीना चावल कि उसमें से कंकड़ निकाल निकाल के जितना करियवा चावल होता है निकाल निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से अभी क्षत्रिय समाज के लोग को केंद्र से लेके पंचायत से लेके निकाल निकाल के क्षत्रिय समाज का सवर्ण समाज के लोग को फेंका जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों फेंका जा रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन तो आप ही लोगों के पास होगा। हाँ, रीजन भी है कि ये लोग आपस में एकजुट नहीं है। एकजुट न होने के कारण सरकार भी जानती है कि लोग आपस में जुट नहीं है, एकजुट नहीं है, तो इनका समर्थन नहीं बढ़िया बन रही है, इसलिए ये लोग का निकाल निकाल के फेंक रही है। जिनके पास बहुमत है उनको सीट दे रही है। रीजन यही, और यही देख रही कि अब सब क्षत्रिय समाज भी जाग गया है, सवर्ण समाज भी जाग गया है कि अब लोग देख रहा है कि हम निकाल के फेंके जा रहे हैं तो कल नली के कीड़ा के समान हो जाएंगे। तो अभी लोग का बुद्धि खुल गई है, तब एकत्रित हो रहे हैं। जो समाज सदियों से सत्ता में थी, सत्ता में जिनकी भागीदारी थी, वो समाज आज पिछड़ रहा है। क्या चीज पूछे फिर? जैसे पहले जो राजपूत समाज था वो राज करता था, लेकिन आज जो है आप बोल रहे हैं कीड़े मकोड़े की तरह लोग फेंक रहे हैं। देखिए, क्षत्रिय समाज कभी राज नहीं किया है। क्षत्रिय समाज का उद्देश्य ही रहा दूसरे को छत्र छाया देना। यही एक ऐसा जाति है कि सभी को बांध कर लेके चलने वाला है। आप इतिहास भी जानते हैं और बच्चा बच्चा भी इतिहास का ये गवाह है कि क्षत्रिय ने कभी राज नहीं किया। इस सभी को उसके पास जो होता है वो सब कुछ लोगों में दिया है, और बांध को लेकर चलने वाला, सभी को छत्र छाया देने वाला क्षत्रिय समाज के लोग ही होते हैं। अच्छा, आप उस दिन भाषण में आप बोल रहे थे कि हम गरीबों की मदद करते हैं। किस तरह से आप मदद करती हैं, क्या योजना है आपके पास, कौन कौन सी संस्थाएं? हाँ, कल भी मैं एक संगठन चलाती हूँ जिस संगठन का नाम है राष्ट्रीय सवर्ण क्रांति सेना। मैं और आप भी जानते हैं, आप सभी इस बात को जानते हैं कि जब जब भी इलेक्शन आती है, खास करके मैं बिहार की बात करती हूँ, तो यहाँ एक से एक राजनीतिक पार्टी आते हैं, एक से एक राजनीतिक पार्टी आते हैं। मैं समाज को बदल दूंगा, मैं बिहार को बदल दूंगा, मैं बिहार के परिवर्तन करूंगा, बिहार को नया बनाऊंगा। लेकिन इलेक्शन बीतती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि कहा जाता है कुछ, लेकिन वास्तविक में कुछ होता नहीं है। अगर कुछ होना ही रहता, आज तक जितनी भी राजनीतिक पार्टी आई, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, मैं सभी की बात कर रही हूँ, सभी लोग जानते हैं कि बिहार का मुख्य पीड़ा बेरोजगारी है। यहाँ बेरोजगारी पर कोई काम काहे नहीं करता है? बेरोजगारी पर विकास क्यों नहीं करता है? इस पे कोई रोजगार लेकर क्यों नहीं आता है? बिहार का वोट लेकर लोग अलग अलग राज्य में चल जाते हैं। अभी हम बात करें प्रधानमंत्री जी का, तो बिहार के वोट लेके कुर्सी के प्राप्त करते हो, काहे नहीं करते हैं कि वो इंडस्ट्री एरिया में रहते हैं, कम से कम 2 कंपनी लेकर बिहार के लिए आ जाए हम, कि बिहार को जनता, जो बिहार के लोग प्लान करते हैं, जाते हैं दिल्ली, गुजरात, वहां पर बिहारियों को अश्लील अश्लील शब्दों से, अभद्र शब्दों से जो उन्हें भगाया जाता है, गाली दिया जाता है, भिखमंगा कहा जाता है। काहे नहीं? ये प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं? तो प्रधानमंत्री चाहे हमारे देश के कोई भी राजनीतिक नेता हमारे बिहारी के भाइयों को, बिहारी भाइयों को रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? तो ये सारी मुद्दाओं के देखते हुए, क्योंकि मैं भी एक बिहारी हूँ, मैं इस बिहार की बेटी हूँ, तो भली भांति एक बेटी होने के नाते मैं जानती हूँ कि हमारे बिहार की पीड़ा क्या है, हमारे बिहारी भाइयों की पीड़ा क्या है। तो वो है सबसे बेरोजगारी। स्वास्थ्य और शिक्षा यहाँ का सबसे जटिल समस्या है। तो हमसे जो हो सका
हमने प्रयास किया है कुछ कंपनी से बात करके कि बिहार के लोगों को रोजगार दिया जाए, और इसी माध्यम से कल भी हम 12 बच्चों को भी रोजगार दिए हैं, जो आप लोग मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, और इसके पहले भी हम 13 बच्चों को रोजगार दे चुके हैं। और हमारे पास एक संस्था है, तो संस्था के अंतर्गत जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं, जिनकी बिजनेस पूंजी के अभाव में रुकी हुई है, वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, विकास नहीं कर पा रहे हैं, उन भाइयों को मैं उस संस्था के अंतर्गत 5 लाख रुपया, 5 नहीं 5.5 लाख रुपया सहयोग राशि के रूप में मैं उन्हें दिलवाने की भरपूर सहयोग कर रही हूँ। जिस पैसा को वापस नहीं करना है, उस पैसा से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। कौन सा बिजनेस करना है उस पैसे से? मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा। जो कि अब जैसे कि मैं बात करूँ हल्दीराम भुजिया उदाहरण के लिए, तो हल्दीराम भुजिया जो लाकर बेचता है उसके लिए नहीं, जो बनाता है उसके लिए। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम 5.5 लाख रुपया का देने के भरपूर सहयोग कर रहे हैं। तो अपने फंड से देंगे या फिर कोई मतलब उसमें संस्था का? नहीं, मैं कोई राजनीतिक नेता के बाल बच्चे नहीं हूँ, ना कोई के राजनीतिक से कोई मेरा संबंध रहा, ना आज भी कोई दूर दूर तक मेरा कोई संबंध है, और ना ही मैं राजनीति करना चाहती हूँ। मैं अपना समाज की उत्थान चाहती हूँ, अपना बिहार का विकास चाहती हूँ। इस मुद्दे पे मैं कार्य कर रही हूँ कि हमारा बिहार का मुख्य पीड़ा बेरोजगारी है। इस पे हम जहाँ से हो, जैसे हो, जिसके माध्यम से हो, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके मैं कुछ कंपनियों के माध्यम से यहाँ पर रोजगार और जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के विकास करने के लिए कि रोजगार मिले, व्यवसाय मिले, इसके लिए हमने ऐसा काम किया है और हम दूसरे के माध्यम से लेके आए। हमारे पास कोई, मैं राजनीतिक पार्टी नहीं हूँ कि हमारे पास सोना हीरा गाड़ के रखा हुआ है और मैं काट के राजनीति के लिए मैं जनता को दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जी। महिलाएं तो बहुत कंजूस होती हैं और आप 5.5 लाख रुपया देने की बात कर रही हैं। ऐसा बात नहीं है। महिलाओं से बड़ा तो हृदय किसी का होता ही नहीं है। महिलाओं के शायद आप उनकी गहराई से जाकर आपने कभी देखा नहीं है। महिलाओं से बड़ा हृदय होता किसका है? महिलाएं एक बच्चा को पैदा करने में अपनी सुंदरता तक जब त्याग रखती है, जबकि महिलाओं का सुंदर दिखना सर्वोपरि होता है, लेकिन एक आपको पैदा करने के लिए अपना सुंदरता भी त्याग कर देती है। जो उनके पास जेवर जेवरात होती है आपके कामयाबी के लिए, जब वो सब कुछ त्याग कर सकती है, तो उससे बड़ा हृदय किसका हो सकता है? तो आप सुन रहे थे पूनम सिंह जी को। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।